इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप ये जो फनी स्क्रीनशॉट है ना ये ले सकते हैं। आप ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये जो नॉच में आपको लाइटिंग दिख रही है ना, ये लाइटिंग कैसे सेट करें आप, तो यहाँ पर ये रहा दोस्तों मेरे पास Vivo T1 5G स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों 60 से ज़्यादा इंटरेस्टिंग औसम कमाल के फीचर्स आपको बताऊंगा अपने स्मार्टफोन को इंटरेस्टिंग और कमाल तरीके से यूज़ करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। दोस्तों अगर आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को इस तरह से नीचे लेकर आओ, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। गॉट इट पर आपको 2 बार, पहली बार आप ले रहे हैं तो क्लिक करना है। उसके बाद से आप जब भी 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे स्क्रीनशॉट लग जाएगा। ये वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। दोस्तों अगर आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ऊपर से लेकर नीचे तक लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेंगे इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ तक चाहिए तो उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप 2 एप्लीकेशंस एक ही फोन में एक ही वक्त में और एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को भी ऊपर लेकर जाना है तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहाँ पर आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आप नीचे वाला एप्लीकेशन छोटा करना चाहते हैं, ऊपर वाला बड़ा, ये भी आप कर सकते हैं, या तो आप ऊपर वाला छोटा करना चाहते हैं नीचे वाला बड़ा, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह से नीचे छोड़ेंगे चला जाता है। यहाँ पर दोस्तों अब मान लो आप 2 एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है। आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है, आपको फास्ट डबल क्लिक करना है। इस तरह से आप इस एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये आई मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन आपको मिलता है, आपको टिक करके एग्री हो जाना है, वापस एक और बार टिक करके एग्री हो जाना है और यहाँ से आपको ऑप्टिमाइज करना है अपने स्मार्टफोन को। यहाँ से आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन है ना दोस्तों स्पीड चलता है। इसके अलावा इसको ऑप्टिमाइज करके स्पेस क्लीन पर आप क्लिक करके यहाँ से एग्री करेंगे तो ये जो वेस्ट डेटा होता है ना, जंक फाइल, ये सब कुछ क्लीन कर देता है। यहाँ से इसको भी कर लेना। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, यहाँ पर आपको फोन पर क्लिक करना है और 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शंस, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर चूज थीम, यहाँ से हम इस सेटिंग में आकर डार्क करेंगे। डार्क करने के बाद पूरा ये फोन वाला एप्लीकेशन है ना ब्लैक सा हो जाएगा। ये आपका बाकी सब कुछ है ना ये लाइट मोड ही रहेगा। अब बैक आते हैं, यहाँ पर है दोस्तों और ब्लॉकेड नंबर्स, यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है वो नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। दोस्तों ये खास करके लेडीज के लिए यूजफुल फीचर हो सकता है। इसके अलावा इसको ऑफ करना चाहिए, ऑफ करके ऐड ए नंबर पर क्लिक करके यहाँ से आप जो नंबर डायल करके यहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक करेंगे वो नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाता है। यहाँ से इस तरह से इसको निकाल भी सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर है और कॉलर आईडी एंड स्पैम, यहाँ से इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। आपको जो भी फेक कॉल वगैरह आते हैं तो आपको पता चलेगा, वो फेक कॉल वेरीफाई होकर आएंगे। दोस्तों बैक आने के बाद यहाँ पर है फ्लिप टू साइलेंस, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। ऑन करेंगे तो आपको जो भी कॉल आता है आप रिसीव नहीं करना चाहते हैं, फ्लिप करना फोन को, रिंगटोन बजना बंद हो जाता है लेकिन कॉल तो आता रहेगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं। यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आपको इस सेटिंग में आना है। आने के बाद और इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पर है फॉन्ट साइज, यहाँ से हम सबसे पहले फॉन्ट्स को थोड़ा बड़े कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से आप बड़े भी कर सकते हैं। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है तो यहाँ से आप इस तरह से बड़े कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को। चलिए यहाँ पर बैक आने के बाद आप यहाँ पर आपको मिलता है एडेप्टिव ब्राइटनेस, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप ऐसी जगह पर जाते हैं वहां पर लाइटिंग बहुत है, धूप में वगैरह आप जाते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक ज्यादा होता है। आप अंधेरे में जाते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम होता है। इसके अलावा यहाँ पर है आई प्रोटेक्शन, इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा तो आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का, और आप ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ से इसकी कैपेसिटी को आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। चलिए आते हैं बैक। इसी के रिगार्डिंग एक और फीचर आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर है डार्क थीम, इसको ऑन करेंगे तो ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा फोन आपका ब्लैक सा हो जाएगा तो आपकी आंखों को बिल्कुल भी इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। इसको जरूर यूज करना। चलिए इसके अलावा यहाँ पर है दोस्तों और स्क्रीन टाइम आउट, यहाँ से आप मैक्सिमम 30 मिनट्स तक कर सकते हैं। अब मान लो आपने 1 मिनट कर लिया तो आप फोन रख दिया, लॉक बटन दबाना भूल गए तो 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑफ हो जाता है। और यहाँ पर है ऑटो रोटेट स्क्रीन, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो आप इस तरह से करेंगे फोन को तो पूरा स्क्रीन इस तरह से रोटेट हो जाता है, इस तरह से करेंगे तो इस तरह से रोटेट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर नीचे है स्क्रीन कलर्स, यहाँ से आप प्रोफेशनल कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं, यहाँ पर
कलर टेम्परेचर एडजस्ट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे कर लेना। चलिए बैक आते हैं और यहाँ पर और फॉन्ट स्टाइल, यहाँ से आपको 2 बार टिक करके एग्री होकर आना है इस सेटिंग में। यहाँ पर क्लासिक फॉन्ट्स आपको मिलते हैं, इसके अलावा और आपको स्टाइलिश में चाहिए फॉन्ट्स तो यहाँ पर डाउनलोड मोर पर क्लिक करके स्टाइलिश में रख सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले साइज, यहाँ से डिस्प्ले के साइज को भी आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इसको बड़ा कर लेना। चलिए यहाँ से आपको जो अच्छा लगे कर लेना। बैक आने के बाद यहाँ पर है और स्टेटस बार, यहाँ पर है दोस्तों नोटिफिकेशन मेथड्स और यहाँ पर है आइकन्स और नंबर्स। आप नंबर्स कर लिया तो अब मान लो आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर आपको 5 ऊपर बता देगा क्वांटिटी। आप यहाँ पर करेंगे आइकन तो यहाँ पर आपको जो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर बता देता है। यहाँ पर नेक्स्ट डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है यहाँ पर ऊपर बता देता है। और यहाँ पर है बैटरी परसेंटेज, यहाँ से बैटरी परसेंटेज सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करने के बाद बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाती है। बैक आने के बाद यहाँ पर है दोस्तों और स्क्रीन रिफ्रेश रेट, अब इसमें 120 हर्ट्ज तक स्क्रीन रिफ्रेश रेट रख सकते हैं। ये तो कमाल की बात है दोस्तों, ये आप 120 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है तो थोड़ा बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। आप 60 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज करेंगे तो बैटरी बैकअप ज़्यादा देता है लेकिन आपका स्मार्टफोन स्मूथ तो नहीं चलता है। जो आपको अच्छा लगेगा अभी रख लेना। चलिए बैक आने के बाद यहाँ पर है टॉप एरिया डिस्प्ले, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर एग्जाम्पल कर लेते हैं क्रोम को, यहाँ से हम ये जो फ्रंट कैमरा है ना उसको हाइड कर सकते हैं। इस नॉच को इस पर हमने क्लिक कर लिया तो ये जो नॉच है ना ये नॉच हाइड हो जाएगी क्रोम ओपन करने के बाद में। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आना है अभी सेटिंग में और यहाँ पर है लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर थीम्स रखना चाहते हैं तो डाउनलोड मोर पर क्लिक करके स्टाइलिश में थीम्स वगैरह डाउनलोड करके रख सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर है वॉलपेपर, यहाँ पर आपको वॉलपेपर जो अच्छा लगे रख सकते हैं और डाउनलोड मोर पर क्लिक करके इसी तरह के और वॉलपेपर्स रख सकते हैं। नहीं तो आप अपना खुद का फोटो रखना चाहते हैं तो यहाँ पर लोकल इमेज पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। गैलरी में आने के बाद यहाँ पर अपना गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। बैक आने के बाद यहाँ पर है लॉक स्क्रीन सेटिंग्स, आपको इस सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर है दोस्तों और लॉक स्क्रीन पोस्टर, यहाँ से इस सेटिंग को ऑफ करेंगे तो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर बार बार चेंज नहीं होगा। यहाँ पर बैक आने के बाद यहाँ पर है एड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, यहाँ पर जो भी नाम लिखकर आप डालेंगे वो लॉक स्क्रीन पर आपका नाम बता देता है। बैक आते हैं दोस्तों और यहाँ पर है होम सेटिंग, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है होम स्क्रीन स्टाइल, यहाँ से आप कर सकते हैं स्टैंडर्ड या ड्रावर कर सकते हैं। आपने स्टैंडर्ड कर लिया तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। आप यहाँ पर ड्रावर कर लिया तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आपको मिलते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर दोस्तों और डायनेमिक इफेक्ट्स, आपको इस सेटिंग में आना है। और यहाँ पर है एम्बिएंट लाइट इफेक्ट्स, आपको इस सेटिंग में आना है। इसको ऑन करके ऑफ करेंगे कस्टम टाइम को। और यहाँ पर है लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, मतलब यहाँ से इतने लाइट्स आपको मिलते हैं इफेक्ट्स। अभी आपने इसको सेलेक्ट कर लिया तो आपको कॉल आता है तो इसी तरह ये एड लाइटिंग लगेगी। बैक आने के बाद यहाँ पर है और नोटिफिकेशन, यहाँ पर नोटिफिकेशन एप्स, मतलब कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में वो एड लाइटिंग लगना चाहिए उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जीमेल वगैरह, 2-4 एप्लीकेशन आप भी सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आप नोटिफिकेशन के लिए डिफरेंट लाइट रख सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए मैं इस लाइट को रखना चाहता हूँ, अप्लाई कर लेता हूँ। वहाँ पर जो एप्लीकेशन मैंने सेलेक्ट किया है उन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में इसी तरह ये एड लाइटिंग लगता है। तो चलिए बैक आते हैं और अनलॉक एंड एंटर होम स्क्रीन एनिमेशन, मतलब आप अनलॉक करके आते हैं होम स्क्रीन पर तो एनिमेशन कैसा आना चाहिए दोस्तों उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। एक 4 आपको एनिमेशन मिलते हैं, आप रख सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर फेस लॉक का आप सेट करके रखें तो फेस लॉक का भी एक एनिमेशन आप सेट करके रख सकते हैं। आप फेस लॉक सेट करके रखें तो ये इस तरह से ताला बता देता है, वो ताले की जगह आप कोई भी एक आइकन रख सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन, मतलब आप चार्जिंग लगाते हैं फोन को तो लॉक स्क्रीन पर चार्जिंग कितना % है वो बता देता है ना, वो एनिमेशन आता है। वो एनिमेशन का स्टाइल कैसा आना चाहिए इसको रख सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर है USB लगाने के बाद में कैसा आना चाहिए एनिमेशन, और इसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन ये भी आप रख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा और फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और आपके एकदम नीचे आना है भी, और यहाँ पर है दोस्तों शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी, आपको इस सेटिंग में आना है। और यहाँ पर है स्मार्ट मोशन, आपको इस सेटिंग में आना है। और शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप शेक करेंगे फोन को तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर स्मार्ट वेक, इसमें आना है आपको और आकर आप यहाँ पर इसको स्वाइप अप टू अनलॉक, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को तो इस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे उंगली तो आपका फोन अनलॉक हो जाता है।
उसके अलावा यहाँ पर स्वाइप डाउन टू टेक ए फोटो है, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को, तो नीचे लेकर आएंगे कुछ इस तरह से उंगली, तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। इसके अलावा और भी आपको इसी के रिगार्डिंग इसी से मिलते जुलते और भी फीचर्स मिलते हैं, शॉर्टकट्स आपको यूज कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर है और ऑटो स्क्रीन ऑन ऑफ, इस सेटिंग में आपको आना है। आने के बाद यहाँ पर है रेस टू वेक, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप टेबल पर, जेब में, कहीं भी आप फोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर डबल टैप टू लाइट, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो लॉक करके रखें फोन को, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर डबल टैप टू टर्न ऑफ, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको लॉक करके रखना है फोन को, डबल टैप करेंगे ऑफ हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं दोस्तों, और आपको एकदम नीचे अगर इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और यहाँ पर एक क्विक एक्शन ये क्या है आपको बताता हूं। अब मान लो लॉक करके रखें फोन को, वॉल्यूम माइनस बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। हम इसमें दूसरा फीचर भी लेकर आ सकते हैं। अभी यहाँ पर ओपन ऐप पर क्लिक करके, चलिए यहाँ पर कर लेता हूँ, यूट्यूब को कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर लॉक करते हैं फोन को, तो वॉल्यूम माइनस बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से यूट्यूब ओपन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और आपको आना दोस्तों, और इस तरह से नीचे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में यहाँ पर है दोस्तों इजी टच, यहाँ से दोस्तों इसको ऑन कर सकते हैं। इसको आपने ऑन कर लिया तो ये इस तरह से एक फीचर निकल कर आता है, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा इस यहाँ पर कैलकुलेटर आता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ्लैशलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक ग्रे कलर में दिख रहा है, इसका स्किन आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ऑरेंज, तो ये देख सकते हैं अभी ये ऑरेंज में आ चुका है स्किन, इस तरह से कर सकते हैं। बैक आते हैं दोस्तों एक स्टेप और फीचर की बात करने के लिए, यहाँ पर है और फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, मतलब आप इसको ऑन करेंगे तो नॉर्मल फोन से भी आप वीडियो कॉल करते हैं तो ये आपका फेस ब्यूटी हो जाता है। इसके अलावा अदर एप्लीकेशन से भी आप फेस ब्यूटी कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग के वक्त में। तो चलिए यहाँ पर बैक आने के बाद यहाँ पर है और फ्लैशलाइट नोटिफिकेशन, आपको इसको ऑन करना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट लगेगी। बैक आते हैं और यहाँ पर है 100, यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद इस तरह से आप करेंगे तो ये छोटा स्क्रीन हो जाता है, कुछ इस तरह से आप छोटा करके यूज कर सकते हैं अपने फोन को। और इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखता होगा एक्सेसिबिलिटी, आपको इस सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर है सिस्टम कंट्रोल्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है पावर बटन एंड कॉल, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। अभी अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर और नेक्स्ट करते हैं गॉट इट पर क्लिक करते हैं। होम सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर है ऐड आइकन्स टू होम स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो आप कोई भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर होम स्क्रीन पर आएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करके होम सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर है होम स्क्रीन लेआउट्स, यहाँ से आप जो होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशन है ना उसको आप छोटे बड़े करके रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर है राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकन्स, यहाँ से ये जो आइकन्स है ना उसको आप इस तरह से राउंड कर सकते हैं, या तो इस तरह से कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर छोटे बड़े भी कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए बैक आने के बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा लॉक लेआउट, इसको ऑन करेंगे, इनेबल करेंगे तो ये जो होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशंस हैं इसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपने अपने जगह से हिलेंगे ही नहीं। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर आपको दिखता होगा स्वाइप डाउनवर्ड्स ऑन होम स्क्रीन, ये ग्लोबल सर्च है ना, हम करेंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंटर। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, बस नीचे से इतना करेंगे निकल कर आएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग में आएंगे, एकदम नीचे आने के बाद ऐप आइकन बैड्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको जो भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया, क्लियर करने के बाद यहाँ पर वो सेव हो जाएंगे, तो बाद में आप आकर देख सकते हैं क्या क्या हमने क्लियर किया है बोलकर। अगले फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे और आना है, यहाँ पर इस तरह से बबल्स ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करके यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक मैसेंजर एक बबल आता है ना, एक उसके ऊपर क्लिक करने के बाद चैट ओपन होता है, वापस से क्लिक करने के बाद चैट क्लोज होता है, एग्जांपल आपको इस तरह से दिख रहा होगा, ये यूज कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर दोस्तों और नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन, आपको इस सेटिंग में आना है। आप डोंट शो एनी नोटिफिकेशन करेंगे तो लॉक करने के बाद आप देख सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद इस तरह से नीट क्लीन बता देता है, पूरा कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे इसको शो करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद लॉक स्क्रीन पर इस तरह से बता देता है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर है वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को, कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर है दोस्तों और नीचे आने के बाद होम स्क्रीन ऐप आइकन बैड्स,
इस सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पर आप कर सकते हैं डॉट, तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बता देता है। आप यहाँ पर कर सकते हैं और नंबर करेंगे तो आपको कितने मैसेज आए हैं, कितने नोटिफिकेशंस आए हैं, क्वांटिटी बता देता है। तो चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और आपको यहाँ पर दिखता होगा और इस तरह से साउंड में आपको आना है। वाइब्रेट फॉर कॉल्स, यहाँ से हम आएंगे, ये नेवर होता है, आपको ऑलवेज वाइब्रेट कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो फोन वाइब्रेट भी हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इस तरह से आना है, नीचे यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब, यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल या मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप यहाँ पर डेली मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो यहाँ पर शेड्यूल्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपका डेली का टाइम रख सकते हैं। आपकी मीटिंग स्टार्ट होती है ऑटोमेटिक ऑन होगा, मीटिंग खत्म होती है ऑटोमेटिक ऑफ होगा। इस तरह से आना नीचे, ये जो सारे साउंड्स आना सबको ऑफ करना है। ऑफ करेंगे तो आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी दोस्तों। कैसे आपको मैं बता देता हूँ। आप इन सेटिंग्स को ऑन कर लिया तो लॉक करने के बाद, अनलॉक करने के बाद, टच करने के बाद बार बार स्पीकर से साउंड आता है, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। इन सारे सेटिंग्स को आपने ऑफ कर लिया तो बार बार स्पीकर ऑन नहीं होगा, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं होगी। और आप ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए तो टच वाइब्रेशन यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आपको आना है सेटिंग में, एकदम नीचे आना है, सिस्टम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन है और चलिए यहाँ पर ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जस्टर नेविगेशन पर क्लिक कर देना, बटन हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना तो यहाँ से आ सकते हैं और यहाँ से भी बैक आ सकते हैं। होम बटन पर क्लिक करना तो नीचे से बस इतना करना, होम बटन क्लिक हो जाएगा। रिसेंट टैक्स रिमूव करने के लिए नीचे से लॉन्ग टैप करके यहाँ से आप रिसेंट टैक्स भी इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो नॉच में आपको लाइटिंग दिख रही है ना, ये लाइटिंग कैसे सेट करें आपको मैं बता देता हूँ। आपको सबसे पहले जाना दोस्तों क्रोम ब्राउजर में जाकर आपको यहाँ पर सर्च करना है रिंग एपीके, सर्च करना है रिंग APK सर्च करना है। सर्च करके आपको अभी फिलहाल तो इसमें इंटरनेट नहीं है, आपको बस इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ये प्ले स्टोर में आपको नहीं मिलेगा, ये जो है ना रेड कलर में, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। अगर आप फोन में बैंकिंग वगैरह करते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह होता है आपका फोन में तो बहुत ही जरूरी है, तो आप है ना इसको यूज मत करना, क्योंकि ये सिक्योर है या कैसा है वो तो मुझे पता नहीं। एप्लीकेशन अगर प्ले स्टोर में नहीं है तो लगता है कि सिक्योर नहीं है, फिर भी आप यूज करना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके इसके सारे परमिशन वगैरह देना, आपको परमिशन वगैरह देकर यहाँ से ये ऑफ रहता है तो यहाँ से इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये कंट्रोलर है दोस्तों, ये इस कंट्रोलर से आप इस रिंग को अपने कैमरा के पास आपको लेकर जाना है। इस तरह से लेकर जाएंगे तो ये सेट हो जाता है और यहाँ से इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और आप इस पर क्लिक करके ये सेगमेंट कलर होता है, सेगमेंट कलर आप करेंगे तो बैटरी परसेंटेज के हिसाब से कलर बदलता रहता है। आप सिंगल कलर करके यहाँ पर जो कलर आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको आना है नोटिफिकेशन पैनल में और आपको यहाँ पर दिखता होगा एस कैप्चर, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। एस कैप्चर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से भी आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और रिकॉर्ड एनिमेशन, मतलब आप रिकॉर्ड एनिमेशन पर करके आप इतना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, बस इतना ही, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, इतना ही आप लेना चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो इसको कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप फोन यूज कर रहे हैं लेकिन इतना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगा, यहाँ से आप इसको बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसी एस कैप्चर में आप अलग अलग फनी यहाँ पर ये ले सकते हैं दोस्तों, फनी स्क्रीनशॉट्स। क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप ये जो फनी स्क्रीनशॉट है ना ये ले सकते हैं। आप ये क्या दिख रहा है आपको, इस तरह से आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ही ये स्क्रीनशॉट आ जाता है। इसके अलावा इसको निकाल कर आप यहाँ पर ये ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं और आपको यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं जो आप लेना चाहते हैं ले। तो ये था दोस्तों इसी Vivo T1 5G स्मार्टफोन की कुछ टॉप 60+ टिप्स एंड ट्रिक्स, 13 फीचर्स आपको मैंने बता दिया। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना और आप इसी स्मार्टफोन का टॉप 50+ टिप्स एंड ट्रिक्स 13 फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं इसी तरह का और भी फीचर्स देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, नहीं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, वो वीडियो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा।